हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8, है ना। हमने कल जहां पे छोड़ा था, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना हमने सीखा था। किसी भी सिस्टम, अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये हमने निकालना सीखा था कल हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने पिछले 2 लेक्चर में जो गॉस लॉ मैंने पढ़ाया है, वहां मैंने एरिया वेक्टर को डीएस वेक्टर से मैंने डिनोट किया हुआ है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डीएस कैसे हो गया। ठीक है ना, डीएस को आप क्या मानना है, एरिया वेक्टर आपको मान के उसको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो डीएस की जगह पे आप डीए भी कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका डिफरेंट हो गया है, मैंने डीए की जगह पे डीएस ले लिया है। ठीक है ना, तो उसमें आप कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे डीएस कैसे आ गया। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना हमने जो सीखा था, उससे हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, हमारा एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, मान लो ये हमारा एक स्क्वायर है जिसके सभी वर्टिसेस पे चार्ज है Q। यहां पे भी चार्ज कितना है Q, यहां पे भी चार्ज है Q, और यहां पे भी चार्ज है कितना Q। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसकी लेंथ है A, ठीक है, इसकी साइड लेंथ है A। अगर मैं आपसे पूछूं इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो इस सिस्टम की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है U, तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे। आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, उसका सोल्यूशन आप लोग मैच करोगे कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ है ए। तो मैं क्या करता हूं, चार्ज नंबर मान लेता हूं। यहां पे ये चार्ज नंबर है मेरा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। जैसा मैंने आपको कल बताया था, तो हमारे इसमें कितने टर्म आएंगे, u अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा, u12 प्लस u13 प्लस u14 प्लस u23 प्लस u24 प्लस u34। इतने टर्म्स हमारे आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के। अगर हम इन सभी को निकाल लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, U12 को अगर हम देखें और U14 को अगर हम देखें, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसको मैंने मान लिया U1, मैंने मान लिया इसको क्या मैंने मान लिया, U1 मान लिया, और U14 भी हमारा क्या होगा, U1 ही होगा। अब उसी तरह से अगर आप U23 को देखो, U23 को भी अगर आप देखोगे तो ये भी डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो इसको भी, ये भी क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी U1 आपका आ गया। अब उसी तरीके से आप देखो 24 अगर कहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे है, तो ये डायगनली है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो पास में है उनका हम देख लेते हैं। ठीक है, 24। अब हम अगर 3-4 देखते हैं, 3-4 ये भी क्या है, लेंथ इनकी सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो 3-4 भी हमारा क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम U13 देखते हैं। U13 अगर आप देखोगे तो 1 और 3 ये क्या है, डायगनली ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसको मैंने मान लिया कितना, U2 मैंने मान लिया, इसको U2 मैंने मान लिया। तो अब इसको देखो आप, U24 को अगर आप देखोगे, U24 कहां से आएगा, ये और ये भी क्या है, डायगनली ऑपोजिट हैं, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, U2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर हम कहीं से U1 कैलकुलेट कर लें और U2 कैलकुलेट कर लें तो हमें वैल्यू U की मिल जाएगी। U की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने U1 कैसे लिया है, देखो जैसे ये आपका चार्ज है, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई A बाई R, यही फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 बाई R। यही हमने कल डिराइव करके निकाला था प्रीवियस लेक्चर में,
है ना। तो ये हमारी वैल्यू आती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर R सेम है, Q1 Q2 सेम है, तो U की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब हम 1 2 को देख रहे हैं, 1 2 को, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A है, और इन पे चार्ज कितना है, Q और Q है, तो इसको मैंने U1 मान लिया। उसी तरीके से जब मैं 1 4 को देख रहा हूं, 1 4 को, तो इनके पे ऊपर चार्ज कितना है, Q और Q है, और बीच की डिस्टेंस भी इनकी सेम है, तो 1 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा। समझ आया आपको। इसी तरीके से जब मैं U2 3 को देख रहा हूं, 2 और 3, इन पे चार्ज कितना है, Q और Q, और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, इसीलिए मैंने इसको U1 ले लिया है। ठीक है, ये भी U1 के इक्वल होगा। उसी तरीके से 3 4 को देखोगे आप, तो 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस A है, और चार्ज दोनों पे Q Q है, तो ये भी U1 हमारा हो जाएगा। तो इससे आपको समझ आ रहा है कैसे ये U1 आया मेरा, ठीक है ना। इससे आप समझ जाओगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस और चार्जेस सेम है, इसीलिए इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये हमारी कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अब अगर मैं U1 कहीं से निकाल दूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं U1 कहीं से निकाल दूं, U1 मेरा क्या आएगा बताओ आप, U1 मेरा U12 के इक्वल होगा। तो U12 अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड विथ A, तो कितना मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, यही तो मिलेगा। अब अगर मैं U2 निकाल दूं, अपना U2 निकाल दूं, U2 क्या है, जो डायगोनली ऑपोजिट साइड पे है। तो अगर ये लेंथ A है, तो आप बताओ ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ, ये A और ये भी A होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 A आ जाएगा। तो अब अगर मैं निकालूं डायगोनली ऑपोजिट साइड पे जो है मेरे, उनको हमने क्या माना है, U2 माना है। तो U2 मुझे क्या मिलेगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड विद √2 A, यही तो मिलेगा। तो कितना आ गया यहां से आप बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई √2A, यही तो मिला। अब मैं क्या करूं, U1 को मुझे कितने टाइम्स ऐड करना है, 1 2 3 4 टाइम्स मुझे U1 को ऐड करना है, और U2 को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऐड करना है। तो अगर मैं U निकालूं तो 4 U1 में बोल सकता हूं, प्लस 2 U2 बोल सकता हूं, यही तो मैं बोलूंगा। ठीक है, अब कितने आ जाएंगे, 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं ए, प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई √2A, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 4 क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस √2 क्यू स्क्वायर बाई ए। इसको अगर आप सिंपली लिखते हो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी आप बताओ। यहां से आप के क्यू स्क्वायर बाई ए को आप कॉमन ले लो, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए आपका कॉमन हो गया, तो कितना बच गया, यहां पे आपका 4 और यहां पे √2, 4 प्लस √2, ये आपका आंसर होगा। अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है तो ये आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि अगर यहां पे जितने भी चार्जेज रखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसको आप मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, जितने भी चार्जेज रखे हुए हैं इसको मैंने मान लिया, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 3 का मास हमारा गिवन है m, और हमने क्या कर दिया, 3 को फ्री कर दिया। अगर हमने 3 को फ्री कर दिया तो ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने 3 को फ्री कर दिया, ये तीनों मेरे रिजिड हैं, इनको हमने फिक्स रखा है तीनों को, और 3 को मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, तो ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे क्वेश्चन में लिख देता हूं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 3 when it gets free from the
system gets free when it gets free from the system। अब ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम 3 को फ्री कर दें तो क्या आएगी, क्या आएगा उसका वेलोसिटी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व करो, देखो आप निकाल पाते हो या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूं। अगर आप मान लो इसको Q3 को आपने फ्री कर दिया तो अब आपके पास सिस्टम में कितने चार्जेस बचे, 3 चार्जेस बचे, 3 ही चार्जेस तो बचे, यही बचे ना आपके पास। यहां पे ये Q है, ये Q है और ये Q है, यहां पे इसकी लेंथ है A, ठीक है, और ये लेंथ हो गई √2a, ठीक है, ये लेंथ दी हुई है। अब Q आपका फ्री हो गया और मान लो वो v वेलोसिटी से मूव करने लगा, v वेलोसिटी से वो मूव करने लगा और कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है ना। और इसका मास कितना दिया हुआ है, हमें m दिया हुआ है। तो अब अगर मैं सिस्टम की एनर्जी निकालूं, अब अगर मैं सिस्टम की एनर्जी निकालूं तो क्या आएगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें तो कितना आएगा। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, ये हमारा 2 था और ये हमारा 4 था। तो क्या आएगा, u ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, u12 प्लस u14, 13 तो गायब हो गया, प्लस कितना आएगा u24, यही तो आएगा, u12 u14 फिर ये कितना आ जाएगा 24। 3 इसमें आएंगे आपके, 3 टर्म्स आएंगे। अब ये तीनों टर्म्स में से देख लो आप, अगर u12 को आप देखोगे तो इसको मैं मान लेता हूं, ये कितना होगा मेरा u डैश होगा, मैं इसको u डैश मान लेता हूं, ठीक है। और u14 भी क्या हो जाएगा फिर मेरा u डैश ही मिलेगा मुझे, और u24 कितना मिल जाएगा मुझे, u डबल डैश मिल जाएगा, ठीक है ना, u डबल डैश। अब यहां से देखो u डैश आपने निकाला हुआ है, u डैश आपका वही वैल्यू है जो यहां हमने u1 की वैल्यू निकाली है। तो हम डायरेक्टली मैं इसको पुट कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, kq² बाई a स्क्वायर मिल गया, kq² बाई a। अब उसी तरीके से u डबल डैश कितना मिल जाएगा बताओ आप, जो आपने यहां पे क्या निकाला था, u2 जो निकाला था आपने, u2 जो निकाला था वही तो है, √2a डिस्टेंस है, तो कितना मिल गया kq² बाई √2a, यही मिल गया आपको, ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको u निकालना है, सिस्टम की एनर्जी, अगर सिस्टम की एनर्जी अब आपको निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ u डैश प्लस कितना मिलेगा u डबल डैश, यही तो मिलेगा। 2 टाइम्स ऑफ u डैश कितना मिल जाएगा, 2kq² बाई a प्लस kq² बाई √2a, ये आपके सिस्टम की एनर्जी आ गई। अब इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। सब नोट डाउन कर लो आप फटाफट। चलो मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मैं अभी यूज करने वाला हूं, जो यहां पे मेरा आया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको। तो अब अगर मैं निकालूं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो अगर मैं डेल्टा यू निकालूं, यहां पे डेल्टा यू अगर मैं निकालूं तो डेल्टा यू मेरा कितना आएगा बताओ आप। डेल्टा यू अगर आप निकालोगे तो डेल्टा यू कितना आएगा, इसको मान लो आप u और ये इसका वाला जो u है दोनों को आप माइनस करोगे तो इसको आप मान लो u3, इसको आप मान लो और इसको आप u3 मानो और इसको आप u4 मानो। तो पहले सिस्टम की एनर्जी इतनी थी, बाद में सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो चेंज इन सिस्टम की एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो इसको आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, u3 माइनस u4, यही तो करोगे आप। u3 कितना है बताओ आप,
के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2, ये है माइनस। अब यहां क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इसमें आप क्या करो, इसको अगर आप लिखोगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 बाई √2, यही तो मिलेगा 2 प्लस 1 बाई √2, के क्यू स्क्वायर बाई ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये मिलेगा। अब सभी जगह से आप के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लो आप सभी जगह से, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 प्लस √2 माइनस 2 माइनस 1 बाई √2, यही तो मिलेगा। मैं सारी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन लंबा जा रहा है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अगर आप यहां से निकालते हो तो क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से इसको आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2, और इसको आप करोगे तो ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, प्लस 1 बाई √2 मिल जाएगा। √2 में से माइनस 1 बाई √2 करोगे तो 1 बाई √2 आपको मिल जाएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये मिल गया वैल्यू हमें। अब अगर जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या है, वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है, वही एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदली है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा यू को मैं इक्वेट कर सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर से, क्योंकि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई वही तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं अब यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू रख दूं तो कितना मिलेगा मुझे, के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1 बाई √2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं अगर v निकालूं तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए एम, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू एम, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और m से मैंने डिवाइड कर दिया, इंटू 2 प्लस 1 बाई √2, और सभी का क्या होगा रूट अंडर, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी आएगी जब ये पार्टिकल वहां से आप रिलीज करोगे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पार्टिकल रिलीज किया जाता है या तो कुछ किया जाता है तो उसमें आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो मैं अब रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक आता है कि सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, हमें ये अगर निकालना हुआ, व्हाट इज द वर्क डन टू मेक अ सिस्टम, एक सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर हमें ये निकालना पड़ गया, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मैं मान लेता हूं 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है, इस सिस्टम को बनाने में, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी ए है, सभी वर्टिसेस पे चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन टू मेक दिस सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं। अब देखो, अगर किसी सिस्टम को आपको पूछा जाए कि किसी सिस्टम को बनाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो आप क्या करो, उसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही अमाउंट ऑफ वर्क उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा चार्ज है 1, ये चार्ज है मेरा 2, और ये चार्ज है मेरा 3, तो मैं क्या लिखूंगा, U12 प्लस U13 प्लस
U23, यही तो आएगा मेरा। अब आप बताओ तीनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? U12 अगर हम देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस a है और चार्जेस QQ हैं, तो इसको मैंने मान लिया U1, ठीक है। U23 को जब मैं देखूंगा, U23 कितना है, ये भी U1 होगा। U13 को अगर मैं देखूं, 13 भी कितना है मेरा, U1 ही होगा। तो सिर्फ मैं अगर U1 निकाल लूं, U1 अगर मैं निकाल लूं तो मुझे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो ये अगर निकालोगे आप U1 कितना आएगा बताओ आप, K Q स्क्वायर बाई A, यही तो आएगा। तो अगर आपको U निकालना है तो कितना आएगा, 3KQ स्क्वायर बाई A। इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, दिस इज द, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन, अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन तो कितना आ जाएगा, 3KQ स्क्वायर बाई A, ठीक है ना। इतने का आपको वर्क करना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को बनाने में। वर्क करने का मतलब देखो यही होता है कि पहले आपका एक चार्ज प्रेजेंट था। जब एक चार्ज प्रेजेंट था तो कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा था, कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। जब आप क्या किए, इंफिनिटी से कोई दूसरा चार्ज लाके आपने यहां पे रखा, तो ये चार्ज जो Q है वो इस Q चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया होगा, कुछ इसको, अगर ये दोनों सेम चार्जेज हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। अब वो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपको इसको लाना है ना, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपको इसको लाना है, तो किसी पॉइंट तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो एक चार्ज को लाने में आपने कुछ वर्क किया होगा, फिर अब आप क्या ला रहे हो, तीसरा चार्ज ला रहे हो इंफिनिटी से और यहां पे लाके रख रहे हो, ठीक है, इंफिनिटी से। जब आप तीसरे चार्ज को लाओगे, ये भी आपका Q है, तीसरे चार्ज को जब आप लाओगे तो इन दोनों चार्जेस के कारण उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करोगे, उस फोर्स के अगर अगेंस्ट आप वर्क करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है वो चीज, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम की, कंप्लीट सिस्टम की हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करता हूं इसको, ठीक है। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। पहले आप लोग खुद से सोचो तब तक, जब तक मैं नहीं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ work done, the amount of work done to bring a unit positive charge in an electric field, to bring a positive charge in an electric field from infinity, अगर हम इंफिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क करते हैं वही क्या होता है, उस पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे मान लो यहां पे आपका एक चार्ज था कैपिटल Q और एक चार्ज आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, लेते लेते आप आए इसको और आपने इस पॉइंट पे रख दिया। ये चार्ज क्या है आपका Q नॉट जो है छोटा सा आपका चार्ज है, तो इस पॉइंट पे आपने रख दिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है R। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या होगा, KQQ बाई R, यही तो होगा KQQ बाई R। अब अगर आपको इसका पोटेंशियल लिखना है, अगर आपको इसका पोटेंशियल लिखना है V, तो क्या होता है, ये डेल्टा U, जितना आप वर्क करते हो डेल्टा U बाई
क्यू नॉट जो आपका चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, तो यहां से अगर आप लिखोगे इसका डेल्टा तो कितना मिल जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड विथ क्यू नॉट। यहां पे ये क्यू नॉट है, तो यहां से अगर आप निकालोगे तो v कितना आ गया बताओ आप, के क्यू बाई आर आ गया। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, इन्फिनिटी से आप ले आके किसी पॉइंट पे आप रख रहे हो तो क्या उस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये आप मान लो इसको डेल्टा यू क्यों मान रहा हूं, इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं इसके बारे में, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, कर लिया आपने, चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब अगर हम इसी पोटेंशियल को डिनोट करें तो हम कैसे इसको लिखते हैं, v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है डेल्टा u बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब क्यू नॉट क्या है, वो चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाए हो वो चार्ज होता है आपका क्यू नॉट। और यहां पे क्या मिलता है, ये मिल जाता है माइनस में मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर क्या है, जो लेंथ, जितनी लेंथ आपने मूव कराया उसको, जितनी, जैसे यहां से आपने यहां तक मूव कराया तो इसको हम बोल रहे हैं डीएल। ठीक है ना, ये लेंथ जितना आपने मूव कराया उसको हम डीएल बोल रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसका यूनिट आपसे पूछूं, इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल, जे, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। अब ये इसकी यूनिट क्या होती है, सी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। समझ आया आपको, ये वैल्यू आती है। और अगर हम देखें तो किसी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ वन चार्ज, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिकॉज of one charge does not depend on presence of other charge। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलने का क्या मतलब हुआ, किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा कि दूसरा चार्ज वहां पे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तब भी कोई मतलब उसका नहीं बनता है कि वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट सिर्फ अपनी वैल्यू से वो कंट्रीब्यूट करेगा, किसी दूसरे चार्ज की वैल्यू को वो अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसको अगर आप देखो तो यहां पे अगर एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहां पे एक चार्ज है 2Q, और इस पॉइंट पे हमें मान लो पोटेंशियल लिखना है, तो इस पॉइंट पे अगर इसकी डिस्टेंस सपोज दैट R है और इसकी डिस्टेंस भी हम ले लेते हैं R है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं चार्ज 1 और इसको मान लेते हैं चार्ज 2। तो 1 के कारण जो पोटेंशियल आया मैं उसको V1 बोल देता हूं, तो V1 मुझे क्या मिलेगा, KQ बाई R।
और V2 मुझे अगर निकालना हुआ तो क्या मिलेगा, 2q चार्ज है तो 2kq/r मिलेगा, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसके साथ में एक 2q चार्ज भी रखा हुआ है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल इस पॉइंट पे तो चेंज होगा, लेकिन एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल यहां पे आ रहा है वो किसी दूसरे चार्ज के कारण अफेक्ट नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। तो अगर आप दोनों पोटेंशियल को ऐड करो तो V नेट पोटेंशियल कितना मिल जाएगा बताओ आप, kq/r प्लस 2kq/r कितना मिल जाएगा आपको, 3kq/r। ये आपका आ गया V नेट, ठीक है। इस पॉइंट को बोलने का मेरा यही मतलब है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो आप क्या करो कि कहीं पे भी कितने भी चार्जेस दिए हुए हैं, सभी चार्ज का आप अलग अलग किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और उसको क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐड कर दो सिंपली, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसको मैं क्या करता, यहां पे पोटेंशियल मेरा नेगेटिव आता, पोटेंशियल नेगेटिव आता और इसका पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव रहता, तो नेट पोटेंशियल निकालते टाइम मैं क्या करता, नेगेटिव के साथ इसको ऐड करता, तो ये 2kq/r ये माइनस होता है, यहां पे क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण आप विद साइन आपको लेना है, ध्यान रखना, विद साइन आपको पोटेंशियल आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको कुछ चीजें बताता हूं इसके बारे में। कर लिया होगा, चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स इस पे बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन वेयर potential decreases maximum, ठीक है। तो इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे देखो ये एक पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल सरफेस है, तो अगर मेरा पोटेंशियल कुछ इस टाइप का होता, पोटेंशियल सरफेस अगर मेरा कुछ इस टाइप का होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिधर मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो मेरा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही लो, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज इन पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसको देख लो आप। फिर अब मैं नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, इफ वी मूव along the direction of electric field, then potential decreases। क्या होता है तब, पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मींस अगर मैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं एक पॉइंट ए पे देखूं और बी पे देखूं, ए और बी पे देखूं, तो किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो
तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वो कम होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3i प्लस 2j। ठीक है, 3i प्लस 2j दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। तो आपको क्या बताना है, पोटेंशियल एट ओरिजिन, potential at origin is 0, then find potential at 1,2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं सॉल्यूशन, अगर आप ट्राई करना चाहो तो खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर जिसको ट्राई करना है। चलो तो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब देखो, अगर मैं लिखूं डीवी मेरा क्या आता है, इंटीग्रेशन माइनस आता है ई डॉट डीएल, ये वेक्टर फॉर्म में आता है दोनों। ठीक है, तो अगर मैं dv को इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, 0 से मैंने मान लिया किसी पॉइंट v तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फ्रॉम 0 पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, और इसको हमें कहां तक इंटीग्रेट करना है, किसी पॉइंट हमें x, y तक हमें इंटीग्रेट करना है। और हम क्या लिखेंगे, e वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब हमें ई वेक्टर गिवन है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ई वेक्टर गिवन है, ई वेक्टर हमारा कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपको डीएल वेक्टर देखना है, तो डीएल वेक्टर क्या होता है, डीएल वेक्टर को अगर आप लिखोगे तो क्या करोगे आप, dxi कैप प्लस dy j कैप, इस तरीके से आप लोगे। अगर यहाँ पे k कैप भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे प्लस dz k कैप भी ले लेता मैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे k कैप नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, xy प्लेन में बस इसको ले रहा हूँ, सिर्फ xy प्लेन में। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो पोटेंशियल कहाँ से शुरू हो रहा है, पोटेंशियल फ्रॉम 0 टू v dv। अब इसको आप पुट कर दो फ्रॉम 0 टू x, y, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, dxi कैप प्लस dy j कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अब इसको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको वेक्टर आना जरूरी है ना, वेक्टर अगर आपको आएगा तभी आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे। तो आज हमारा वेक्टर स्टार्ट हो गया है, मैंने वेक्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, पहला वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। धीरे धीरे हम वेक्टर भी कंप्लीट करेंगे, तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो, है ना। अगर आपको नहीं आता है तब, इन केस अगर आपको आता है वेक्टर बढ़िया से तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो 0 इंटू x, y ये आ गया। अब इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, 3dx प्लस 2dy ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो कितना मिलेगा, 3x मिल जाएगा प्लस 2y मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक लेना है, 0 से x, y तक लेना है। 0 से मतलब 0 0, ठीक है, इसको आप 0 0 करना। ठीक है ना,
हर जगह पे आप इसको 0 0 कर लो। यहां मैंने 0 0 किया हुआ था तो ये 0 0 से मिलेगा। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, v मिलेगा। कहां से कहां तक, 0 से v तक। तो अगर मैं इसको लिखूं इसका लिमिट तो v माइनस 0 आएगा। इसको अगर मैं रखूं तो कितना आएगा बताओ आप, 3x प्लस 2y माइनस 0 प्लस 0, यही तो आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप रखोगे तो v कितना आ गया हमारा, 3x प्लस 2y। अब हमें पता है किसी भी x पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो v हमारा कितना आ जाएगा, किस पॉइंट पे हमें निकालना, 1, 2 पे। तो v एट 1, 2 कितना आ जाएगा, 3x के जगह पे आप क्या रख दो 1 प्लस y की जगह पे आप क्या रख दो 2। तो कितना आ गया, 3 प्लस 4 दैट इज 7। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप फटाफट नोट डाउन करो फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज और आपको नोट करवानी है मुझे, वो आप नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यहां पे आप एक जनरल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, एनी सेंट्रल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कोई भी सेंट्रल फील्ड अगर है तो वो नेचर में क्या होता है, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव को पहले आप समझ लो कि कंजर्वेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ। तो अगर एक यहां पे पॉइंट है 1, ठीक है, और यहां पे मेरा पॉइंट है 2। अब मुझे क्या करना है, एक चार्ज को मैं मूव कराता हूं, 1 to 2 में मूव कराता हूं इस पाथ से। तो मुझे मान लो वर्क डन करना पड़ा, मैं पाथ 1 से पाथ ए से जब मैंने इसको मूव कराया तो वर्क डन मुझे करना पड़ा WA। और जब मैंने पाथ इसको B से मूव कराया, B ये पाथ है मेरा, B पाथ से जब मैंने इसको मूव कराया तो मुझे वर्क करना पड़ा कितना, WB, ठीक है। और जब मैंने इसको कुछ पाथ इस तरीके से दिया, यहां से मैंने मूव कराते हुए यहां पे पहुंचाया, तो मुझे वर्क करना पड़ा, ये मेरा C पाथ है तो मुझे वर्क करना पड़ा WC। तो अगर हम कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हैं, तो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में आप कोई भी पाथ से मूव करो, आप मूव करो, वर्क डन हमेशा आपका क्या आएगा, सेम आएगा। एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे आप जाओगे तो उस समय ये क्या आएगा, आपका सेम आएगा, वर्क डन जो आएगा, ठीक है ना। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे एक स्टेट फंक्शन होता है और एक क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है और एक स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टेट फंक्शन होता है वो स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बस डिपेंड करता है, वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे बस डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, WA इज इक्वल टू WB इक्वल टू WC। ये होता है कंजर्वेटिव फील्ड होने का मतलब, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड लग रहा है तो आप अगर वर्क डन निकालना है वहां पे, तो आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना वर्क डन होगा, वो किसी भी पाथ से आप जाओगे तो सेम वर्क डन होगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन है आपका, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दी हुई है, ठीक है ना,
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी गिवन है। यहां पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी, इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, बताओ, आप सोच के बताओ। पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी आपको बताना है। तो क्या होगा, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जा रहा है, डायरेक्शन कुछ इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वो घटने लगता है। पहले हायर पोटेंशियल रहेगा, फिर लोअर पोटेंशियल पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को ए से बी पे मूव कराऊं, ए से बी पे मूव कराऊं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, what will be the work done if I move a charge minus q from a to b। आपको क्या बताना है, सिर्फ उसका साइन बताना है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तीनों में से आपको बस बताना है कि क्या होगा उसका वर्क डन, ठीक है। तो बताओ, सोच के बताओ आप। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं वर्क डन क्या आएगा। यहां से देखो, अगर आप इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हो तो आप जानते हो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब अगर आप इधर से मूव कराओगे इसको तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा सिस्टम पे। अगर आप चार्ज को आप यहां से यहां ले जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन आप ऑपोजिट मूव करा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क इस पे करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पे हमारा प्लस चार्ज होता, प्लस क्यू चार्ज होता, तो उस केस में क्या आता, वर्क डन हमारा क्या आ जाता, उस केस में नेगेटिव आ जाता, ठीक है, समझ आया। क्योंकि नेगेटिव पे फोर्स इधर ही लग रहा है तो हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये अपने आप ए से बी पे पहुंच जाता, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। समझ आ गया आपको। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं अगर हमें पोटेंशियल गिवन है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी, यहां पे होगा आई कैप, प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। ये आती है वैल्यू, ठीक है ना, समझ आया आपको। तो ये कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है हमारा क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है। तो आपको बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3 पॉइंट है ये आपका। इस पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है, आप फटाफट सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको क्या आएगा इसकी वैल्यू। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है डेल वी बाई डेल एक्स। तो हम क्या निकालेंगे, v हमें दिया हुआ है x y एंड z, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x, तो ये कितना आएगा बताओ आप। ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का बोलने का क्या मतलब होता है, डेल वी बाई डेल एक्स। इसको बोलने का क्या मतलब हुआ कि इसमें बाकी सब आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ x आपका वेरिएबल रहेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, x को डिफरेंशिएट कर देना है और बाकी सबको एज इट इज रखना है, ठीक है ना, जैसे है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें यहां पे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई जेड तो एज इट इज मिल जाएगा और हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है x को। तो x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसी तरह जब आप निकालोगे डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल वाई, तो आपको क्या करना है, x z को एज इट इज रखना है और आपको क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है। तो y को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dy कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये भी कितना मिल जाएगा, xz मिल जाएगा। अब अगर हमें निकालना है डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z, तो ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, ये हमें मिल जाएगा, z को हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको एक साथ रखेंगे तो x y। अब हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या मिल जाएगा, वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, यही तो आएगा। अब हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 1, 2 और 3 पे। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1, 2, 3, तो यहां पे क्या मिलेगा, y इंटू जेड, y कितना है आपका 2, z कितना है 3, आई कैप प्लस अब x z इंटू जे, x कितना है आपका 1 और z कितना है 3 इंटू जे प्लस y x y k कैप, x कितना है आपका 1 और y कितना है 2 और कितना आएगा k कैप। तो निकाल लो यहां से 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, कहीं पे भी आपको निकालना होगा तो निकाल सकते हो। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, v इक्वल टू 3x प्लस 4y गिवन है आपको, 3x प्लस 4y ये आपका एक पोटेंशियल गिवन है। और इसमें क्या है, एक चार्ज, इसमें हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को रिलीज करते हैं, किस पॉइंट से 1, 2 से रिलीज करते हैं और उसके ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज उसके ऊपर दिया है -1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, ठीक है ना, -1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम 1, 2 से हम रिलीज करते हैं। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की बतानी है आपको जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। चार्ज का मास भी आपको गिवन है, मास है इसका 5 kg, ठीक है, मास है इसका 5 kg। तो आप सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हो, फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई, तो अब मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है बताओ, पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। के कैप मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक्स और वाई में दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 3i कैप मिलेगा, क्योंकि y को जब आप डेल
v बाई डेल एक्स में जब y को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो 3i मिलेगा प्लस 4j मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको, ये आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, कुछ इस डायरेक्शन में है, और हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने कहां से रिलीज किया, 1,2 से, 1,2 से रिलीज किया। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा वो चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर वो ऐसे मूव करेगा तो यहां कुछ इस पॉइंट पे ये कट करेगा इसको, तो हम मान लेते हैं ये x, 0 ये वाला पॉइंट है। तो अगर अब मैं इसका इस डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर बताओ आप। इस डायरेक्शन में मत निकालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप वेक्टर निकाल लो। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में निकाल लो। तो अगर आप इस डायरेक्शन में वेक्टर मान लो, मैं मान लेता हूं r वेक्टर है, तो r वेक्टर आपका कितना मिलेगा बताओ आप, यहां से बताओ। तो कितना मिलेगा, 1 माइनस एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही तो मिलेगा। 2 माइनस 0 जे कैप होगा तो 0 की वैल्यू आएगी 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 जे कैप, ये वैल्यू आ गई। अब अगर r वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, r कैप अगर आप निकाल लो, r कैप अगर आप निकाल लो तो कितना मिलेगा आपको बताओ आप, 1 माइनस एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप, और डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर आपको 4 मिल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर मिल गया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिट वेक्टर निकाल लो, E का आप यूनिट वेक्टर आप निकाल लो, तो E का यूनिट वेक्टर कितना मिलेगा बताओ आप, यहां से कितना मिल जाएगा, 3i प्लस 2j, 3i प्लस 4j डिवाइडेड विद रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना मिल गया ये आपको, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, यही मिलेगा, मिलेगा ना। अब क्या करो आप, ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे सॉरी, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये क्या करेगा, यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों के इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, y कंपोनेंट को हम कंपेयर कर देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर, ये कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, ये मिल जाएगा हमें 4/5 के इक्वल। ठीक है ना, ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, यूनिट वेक्टर हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2 से 4 जाएगा, 2 मिल जाएगा हमें, 5 को आप इधर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो इधर आ गया 5, इधर कितना हो गया 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप निकालो, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, तो कितना मिलेगा, 25 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16, ये मिल जाएगा। अब आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप कर दो, 16 को आप इस साइड लेके आ जाओ, तो 16 को आप इस साइड लेके आते हो तो कितना मिल जाएगा, 9 डिवाइडेड विद 4 मिल जाएगा, 9 डिवाइडेड विद 4 मिल जाएगा, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर इसका आप रूट ले लो, रूट ले लोगे तो कितना आएगा, 3/2 1 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो एक बार आप प्लस लो इसको, आप इसको प्लस लो, x कितना मिलेगा, आप जब प्लस लोगे इसको तो कितना मिलेगा, 1 माइनस 3/2, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, माइनस 1/2 मिलेगा, ये मेरा x1 हो गया। और x2 अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, माइनस अगर आप लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/2 कितना मिल जाएगा आपको, 3 to 5/2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो हमारी पॉसिबल नहीं है, इधर तो हमारा जाएगा नहीं। ठीक है ना,
1,2 से इधर ही आएगा, 1 से x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो x1 हमारी -1/2 यही वैल्यू हमारी सुटेबल है। तो इसका मतलब ये किससे पास करेगा, x = -1/2, 0 से पास करेगा। ठीक है, अब आपने निकाल लिया x = -2, 0 से पास करेगा ये। ठीक है, ये निकाल लिया आपने -1/2, 0 से। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सीलरेशन वेक्टर निकालूंगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्या आएगा मेरा, अगर मैं इक्वेट कर दूं ma को इक्वेट कर दूं मैं q × e से, वेक्टर फॉर्म में, दोनों मेरे वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा बताओ आप, a वेक्टर मुझे कितना मिल जाएगा, q मेरा चार्ज कितना है, -1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइडेड विद मास कितना है 5 kg। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है बताओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3I + 4J। ठीक है, यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया आपको, 3I + 4J। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया, एक्सीलरेशन आपका इतना आ गया। ठीक है ना, अब ये किससे पास कर रहा है, x, 0 से। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप बोल दो s वेक्टर। अगर आप s वेक्टर निकालते हो तो कितना आएगा बताओ आप, इस डायरेक्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका इधर आएगा। ठीक है, इधर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये एक्सीलरेशन का बस मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं। ठीक है ना, एक्सीलरेशन वेक्टर का बस मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, x -1, तो -1 I कैप, यही तो मिलेगा, -1 I कैप प्लस 0 - 2 J कैप, यही मिलेगा, 0 - 2 J कैप, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालते हो -3/2 I कैप और यहां से कितना मिलेगा, -2 J कैप, -2 J कैप ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपको S वेक्टर भी मिल गया। ठीक है, S वेक्टर भी आपको मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा दो, v² = u² + 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे u² क्या होता है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये v² क्या होता है, v वेक्टर डॉट v वेक्टर होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, v² u डॉट u वेक्टर तो आपका 0 आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 0 है। तो 2 × a वेक्टर का कितना आपको दिया है, a वेक्टर आपको गिवन है, ये किस में है, माइनस में है, तो ये किस में आएगा, ये आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है, तो दोनों किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अगर आप इनको ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पे तो कितना आएगा, 10⁻⁻6 डिवाइडेड विद 5 और कितना मिलेगा आपको, 3I + 4J डॉट, ये कितना मिलेगा आपको, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा और माइनस माइनस में क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, मैं दोनों को क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। ठीक है ना, तो माइनस माइनस का डॉट प्रोडक्ट आपका प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 3/2I, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, 3/2I + 2J, यही मिलेगा, है ना। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। बस अब आपका v निकल जाएगा, इसी को बस आप निकालो, आपके v की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको, अब देखता हूं मैं इस क्वेश्चन में, तो क्या मिलेगा मुझे, v² कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2 ×
2 इंटू ये कितना मिलेगा क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ 5। अब ये i मल्टीप्लाई हो जाएगा, i मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ पे ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना मिलेगा 9/2, ये मिल जाएगा आपको 9/2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 और 4 कितना मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया वैल्यू हमारी 2 क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ 5, यहाँ कितना मिल गया आपको 16 प्लस 9 डिवाइडेड विथ 2, कितना मिल गया आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना मिल गया 25, ये कितना मिल गया 25 क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ 5, तो कितना मिल गया 5 क्रॉस 10 पावर -6। अब आपको v अगर निकालना है तो कितना मिलेगा √5 क्रॉस 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर आपको इसको mm में लिखना है तो कितना आ जाएगा √5 mm पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपने देखा प्रोसेस हमने क्या क्या किया, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन। तो हमने प्रोसेस क्या क्या किया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने देखा कि अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट पे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कॉमा वाई से हमने वो कोऑर्डिनेट निकाल लिया। जब हमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब हमें मास गिवन है तो हम एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया वहां से एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, एक्सेलरेशन वेक्टर पता है, और u वेक्टर हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी 0 थी। दोनों चीजें अब हमें पता है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे वेक्टर फॉर्म में। जब हम वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो हमारी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल निकालना हम लोग सीखते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, किसी का भी अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं पहले। पोटेंशियल on the axis, potential on the axis of a ring, रिंग के एक्सिस पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सपोज दैट ये आपका रिंग गिवन है, रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे आपको क्या बताना है, इसका पोटेंशियल बताना है। ये इसकी रेडियस कैपिटल R गिवन है। ठीक है ना, तो अगर आपको इसका पोटेंशियल निकालना हुआ तो अगर बताओ आप कोई एलिमेंटल चार्ज आप यहां मान रहे हो अगर dq, तो dq के कारण इस पे पोटेंशियल कितना आएगा। अगर dq के कारण आप dv छोटा सा पोटेंशियल आप इस पॉइंट पे लिखो तो ये कितना आएगा, इसको आप यहां से ज्वाइन कर दो, ये लाइन की लेंथ कितनी आएगी, √r² प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो पोटेंशियल कितना आएगा, k dq डिवाइडेड विद √r² प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है ना। अब अगर हमें कंप्लीट पूरी रिंग के कारण अगर इस पे हमें पोटेंशियल निकालना रहे तो कैसे निकालोगे आप, तो इंटीग्रेशन क्या करोगे, dv फ्रॉम 0 पहले था जब कोई चार्ज नहीं था, अब v हो गया पूरा चार्ज जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना मिल गया हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम q इक्वल टू 0 टू q इक्वल टू कैपिटल Q, क्या मिलेगा, k dq डिवाइडेड विद √r² प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब देखो, अब हम यहां पे निकालते हैं, ये हमारा v - 0 मिलेगा। इधर हम क्या देखेंगे, k, अब मैं r² प्लस एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लिख सकता हूं क्योंकि ये मेरा एक कांस्टेंट है।
अगर आप देखोगे तो x भी हमारा कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंट मिलेगा। हम क्या करेंगे 0 टू कैपिटल Q तक dq को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर अब हम इंटीग्रेट करें इसको तो कितना मिल जाएगा, v हमारा कितना आएगा बताओ आप, k q बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें इसके सेंटर पे लिखना हुआ, ये हमारा तो आ गया किसी एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे। अब हमें अगर निकालना हुआ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, अगर रिंग के सेंटर पे हमें निकालना हुआ तो VC सेंटर पे कितना आ जाएगा बताओ आप, KQ डिवाइडेड विद रूट अंडर सेंटर पे x वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी 0 हो जाएगी, तो r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये आपको KQ बाई R मिल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी सेंटर पे। और अगर हम V एट इन्फिनिटी की बात करें तो कितना आ जाएगा 0। हम क्या मानते हैं इन्फिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0 होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है ना, हम मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। और अब हम लोग देखते हैं अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी का और किसका, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम उन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ हमारा मिलता है ये हम देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपने निकाला था एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था हमारा, K Q x बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2, यही तो आता था, ये आता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लो 1, इसको मान लो आप 2। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ। अब हम क्या देखते हैं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जब जो मेरा लास्ट लेक्चर है मैक्सिमा मिनिमा और ग्राफ वाला, तो उसमें मैंने पूरा कंप्लीट बताया है कि अगर हमारा कोई वेरिएबल है, अगर कोई रैंडम इक्वेशन हमें गिवन है तो हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो वहां से जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे हालांकि मैं आपको बताऊंगा भी कि इसका ग्राफ क्या आएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में पूरा समझाया हुआ है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ग्राफ देखता हूं, ई का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, ठीक है। ई का ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, DE बाई DX निकालूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा बताओ आप, KQ ये मेरे कांस्टेंट हैं। अब मैं क्या लिख सकता हूं, D बाई DX, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर -3/2 लिख सकता हूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन भी मैं पढ़ा चुका हूं, लिंक मैं सारे लेक्चर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो ये आपको और भी बेटर समझ में आएगा कि मैं डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूं, ठीक है। KQ, अब अगर यहां पे आप डिफरेंशिएशन देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हो तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं। तो हम x को एज इट इज रखेंगे और हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर -5/2 मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है ना। -5/2 कैसे मिला, ये पावर क्या होती है, अगर आप x पावर n का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स करो x पावर n का, तो क्या मिल जाता है, n इंटू एक्स पावर n-1। तो वही मैंने किया है। तो n हमारा क्या है, -3/2, तो -3/2 n हमारा बाहर आ गया, -1 हमने जब किया तो -5/2 हमें मिल गया। फिर जो ये है, जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंडर वाले इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या भी मिलेगा हमें 2x मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब हम इसको एज इट इज रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस, इसको हम अब एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी आप इसको भूल जाओ, हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करना सीख रहे हैं, किसका, ई का ग्राफ प्लॉट करना सीख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर -3/2, ये एज इट इज रहेगा और x को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो x आपको क्या मिल जाएगा 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब आप जानते हो अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है किसी भी फंक्शन का तो d/dx को हम क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं इसका, मैं ग्राफ में देख रहा हूं कि ये ग्राफ मेरा किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मेरा ग्राफ मिनिमम होगा, वो मैं चेक करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं अगर dx को मैं अगर 0 से इक्वेट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से आप बताओ, यहां से अगर आप बताओगे तो कितना आएगा, -2 से हमारा 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -5/2 ये मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा हमें यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -3/2 यही मिलेगा। अब हम इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। d/dx को हम किससे इक्वेट करते हैं, 0 से। तो ये वैल्यू हमारी आएगी, k क्यों हमारा एक कांस्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको यहां पे नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर -3/2 ये कितना मिल जाएगा मुझे, -3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर -5/2 मिल जाएगा। 3x स्क्वायर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिलेगा। अब क्या करते हो आप, अब क्या कर सकते हो आप, इसको आप यहां पे इससे आप डिवाइड कर दो, इस वाले फंक्शन से आप यहां पे डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये फंक्शन जब डिवाइड में आपका आएगा तो माइनस है इसकी पावर, फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस 5/2 मिलेगा। ये आप खुद से डिवाइड करके देखना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। और ये फंक्शन सेम है तो इसलिए मैंने दोनों पावर को ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, 3x स्क्वायर ये मिल गया हमें। अब हम यहां पे देखते हैं, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर अगर आप इसको आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बस मिल जाएगा, इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 3x स्क्वायर मिल जाएगा, 3x स्क्वायर। अब आप x स्क्वायर को इस साइड लेके जाओ तो कितना मिल जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप अगर x स्क्वायर लिखोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस r/√2 मिल जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। प्लस पे भी मैक्सिमम हो सकता है या माइनस पे भी मैक्सिमम हो सकता है, प्लस पे मिनिमम हो सकता है या माइनस पे मिनिमम हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम किस वैल्यू पे होगा, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या मिलेगा, देखो आप, मैं इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, देखो d2e बाई dx स्क्वायर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो फिर से तो कितना मिलेगा आप बताओ। यहां पे कांस्टेंट को मैं नहीं ले रहा हूं, कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, या तो आप ले भी सकते हो अगर आप लेना चाहो तो माइनस को इधर कर दो आप और यहां आप कांस्टेंट को रख लो, KQ आपने रख लिया। ठीक है ना, तो अब जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या आएगा, ये दो फंक्शन का फिर से मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से आप करोगे जैसे आपने पहले डिफरेंशिएट किया था। तो यहां क्या आएगा, -3 आपका बाहर रहेगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अंदर वाले को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है,
क्या आएगा बताओ आप। पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर माइनस 5/2 मिलेगा, यही तो मिलेगा, ये मिल गया आपको। अब क्या करो आप इसको डिफरेंशिएट करो और इसको एज इट इज रखो, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको -3, यहां पे एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना मिल जाएगा -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर -7/2 अब हो जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, ठीक है ना, 2x मिल गया। ये आपका एक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहां से अब क्या मिलेगा, यहां से अब आप देखो ये हमने सिर्फ अभी इसको डिफरेंशिएट किया है, अभी हमारा ये बचा हुआ है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला -3/2 हमें मिला। और कितना मिलेगा हमें बताओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -5/2 मिलेगा, -5/2 मिलेगा। और क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा इंटू 2x मिलेगा। ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। और यहां पे आप क्या रख लो, कांस्टेंट जो है हमारा k इंटू क्यू आप रख लो, ठीक है, ये आ गया। अब इससे अगर आप देखो तो क्या वैल्यू आ जाएगी। अब अगर r की वैल्यू आप +r/√2 रखते हो, थोड़ा इसको मैं और सिंपल कर लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है ना। मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बता के आपको समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर मुझे डायरेक्टली करना रहे तो मैं जल्दी कर लूंगा इसको, ठीक है। तो यहां आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम d2e/dx² वाला जो मेरा फंक्शन आया है उसको मैं लिख रहा हूं, d2e/dx²। ये इस फंक्शन को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा ये फंक्शन बताओ आप, kq। अब ये फंक्शन -3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा -6x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -5/2 प्लस यहां पे फिर माइनस हो जाएगा -3 इंटू 2 तो कितना मिल जाएगा 6x³। यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 होगा, 5 इंटू 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां पे भी माइनस है और ये -5/2 है, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो प्लस हो जाएगा ये। और कितना मिल जाएगा आपको प्लस, कितना मिल जाएगा x³ यहां से मिल गया आपको, और 15x³ इंटू x² प्लस आर स्क्वायर पावर -7/2 प्लस अब यहां पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यहां पे भी आपका 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा -3x मिल जाएगा आपको, -3x। ये कितना मिलेगा आपको -3x इंटू x² प्लस आर स्क्वायर होल पावर -5/2। अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू r/√2। r/√2 पे पहले हम चेक करते हैं। अब r/√2 पे अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बताओ आप, r/√2 पे ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू आप निकालोगे, ये वैल्यू अगर r/√2 पे अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और यहां पे ये वैल्यू रखते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। r/√2 पे आप रखोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस। यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 तो ये माइनस हो गया, यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना है आपका माइनस है, ठीक है। तो यहां पे आप r/√2
जब आ गया तो r/√2 आने के बाद अब क्या लिखोगे यहाँ पे आप, इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो d2e/dx² आप निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, d2e/dx² अगर r/√2 पे आप निकालो तो यहां से कितना मिल जाएगा, r/√2 मिलेगा, यहां r/√2 का स्क्वायर करोगे तो r/2 मिलेगा, यहां से मैं कंप्लीट वैल्यू निकालता हूं k3, तो यहां कितना मिल जाएगा बताओ आप, -6 r/√2, यहां कितना मिल जाएगा r/2 प्लस r² r² प्लस r² पावर -5/2 प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा 15 r³/2√2 और यहां पे कितना मिल जाएगा बताओ आप, r² प्लस r² और यहां से कितना मिलेगा पावर -7/2 और यहां से कितना मिलेगा -3r/√2 और यहां पे आप रखोगे तो कितना आएगा r/2 प्लस r² होल पावर कितनी मिल जाएगी आपको -5/2। इसको अगर आप देखोगे, इसको आप कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, d2e/dx² क्या आएगा आपका, <0 आएगा। अगर ये <0 आता है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अगर ये <0 आता है दैट मींस ग्राफ इज कॉन्केव डाउन, ग्राफ इज कॉन्केव डाउन एंड x = r/√2 is the point of maxima, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब यहां पे जब आप इसी फंक्शन में आप क्या पुट कर दो, अब यहां पे क्या आप पुट कर दो, r = -r/√2 पुट कर दो आप। अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट r = x है ना आपका, x = r/√2 माइनस देन d2e/dx² क्या मिलेगा, ये आपका <0 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स ग्राफ इज कॉन्केव अप and x = -r/2 is the point of मिनिमा, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, अगर x = 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब क्या होगा, ये ग्राफ कुछ कॉन्केव डाउन रहेगा और कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और जब हम इधर जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ कॉन्केव अप रहेगा और इस तरीके से मूव करेगा। कॉन्केव अप बोलने का मतलब ऐसा ग्राफ, कॉन्केव डाउन बोलने का मतलब ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। आप अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे हम लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम जो पॉइंट आएगा वो कितने पे आएगा, r/√2 पे आएगा, और ये वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी -r/√2 पे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा x हो गया, तो ये वैल्यू आएगी ग्राफ की, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना बताता हूं, कैसे आप प्लॉट करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर आपको रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है उसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। आपका क्या था, पोटेंशियल कितना था
के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो था। अब इसको आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, डीवी बाई डी एक्स निकाल लो। तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू मिलेगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, के क्यू ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, -1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू 2x, यही तो मिलेगा। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया, के क्यू, ये कितना मिल गया, -x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, ये आ गया। अब dv बाई डी एक्स को आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, तो कितना आ गया, ये आपका dv बाई डी एक्स कितना है आपका, के क्यू, और ये है -x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, और इसको इक्वेट करना है आपको 0 से। तो क्या मिलेगा बताओ आप, ये फंक्शन तो कभी 0 हो नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब 0 कौन सा होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 है नहीं, तो 0 कौन सा होगा, x होगा, x इक्वल टू 0 होगा। अब हमें देखना है x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल दें, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल दें तो कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, इसी को आप सिंपली डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, -kq आप बाहर कर लो, -kq आप बाहर कर लो, क्योंकि ये माइनस था, मैंने इसको बाहर कर लिया माइनस को, तो -kq हो गया। अब x को आप डिफरेंशिएट करो यहां से, तो सबसे पहले आप x को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 प्लस, अब आप क्या करो, x को एज इट इज रखो और इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस x आपका एज इट इज रहेगा, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना है, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -5/2 मिल गया इंटू 2x मिल गया, यही तो मिला आपको। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिखोगे तो -kq, अब ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, यहां से कितना मिल जाएगा, -3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -5/2, ठीक है। अब आप चेक करो x इक्वल टू 0 पे क्या है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे अगर आप चेक करोगे तो ये कितना मिलेगा, कुछ r पावर -3/2 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, और ये टर्म कुछ हमारा पॉजिटिव है और उसके पहले नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका, ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, द ग्राफ इज कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन है हमारा ग्राफ, ठीक है, हमारा ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा, एंड इट विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये आपका यहां से ठीक है ना, ऐसे टाइप का आपका ग्राफ आएगा। तो यहां पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो x इक्वल टू 0 रखो, तो ये कितना आएगा, kq बाई r आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना।
और ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे कॉनकेव डाउन होगा, ठीक है ना। इससे आप निकाल लो फटाफट, चलो लिख लिया होगा आपने। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ और डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में और देखा जाएगा कि नया टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।